चलने फिरने में तकलीफ होती है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नसों में कमजोरी आ गई है और कोई ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपको जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा दिला दे। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नस सिकुड़ गई है या शरीर में नसें कमजोर पड़ गई हैं, उन कमजोर नसों को ताकतवर बनाने के लिए आज मैं अपने YouTube परिवार के लिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ, जिसके पहले बार के इस्तेमाल से ही आप फर्क महसूस करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है पत्ता गोभी के पत्ते, जो कि ज़्यादातर हम सभी को अपने घर पर मिल जाते हैं। आप चाहें तो पत्ता गोभी की जगह यहाँ पर आंकड़े का पत्ता, धतूरे का पत्ता या फिर आप अरंडी का पत्ता, जिसे हम अंडी का पत्ता कहते हैं, ले सकते हैं। परंतु नहीं है अभी मेरे पास ये तीनों पत्ते, इसलिए मैंने पत्ता गोभी का पत्ता लिया है, ताकि मैं इसके अंदर अपनी जो पेन किलर ऑयल बना रही हूँ उसे मैं इसके अंदर फील कर सकूँ, भर सकूँ और जोड़ों के दर्द पर लगाकर आराम महसूस कर सकूँ। ये धतूरे का पत्ता है जो कि मैं अपने YouTube परिवार के लिए तोड़कर लेकर आई हूँ। धतूरा जो कि काफ़ी जहरीला विषैला प्रवृत्ति का होता है, इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। परंतु धतूरे की पत्तियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमें जोड़ों के दर्द, हड्डियों की तकलीफ, नसों की कमजोरी से आराम दिलाते हैं। इन पत्तों को गर्म करके उस जगह पर बांध लीजिए जहां पर आपको तकलीफ होती है। तो धतूरे का पत्ता मेरे पास बहुत छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पत्ता गोभी का पत्ता लिया है। मान लीजिए घुटने में दर्द है ना, तो पत्ता गोभी के इन पत्तों को हल्का सा गर्म करें, मिलाइए थोड़ा सरसों का तेल और हल्दी, दोनों को मिलाकर पत्ते को गरम गरम उस जगह पर बांधें जहां पर दर्द है। घुटने अगर मुड़ नहीं रहे हैं, चलते नहीं बन रहा है, लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाते, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय कट कट की आवाज़ आती है, तो इन पत्तों को थोड़ा तवे पर सेक लीजिए, हल्का गरम कर लीजिए और हल्का गरम गरम इन पत्तों को पैरों में बांध लीजिए। जिस पैरों की एड़ी में दर्द है, घुटने में दर्द है, वहां पर बांध लीजिए। हाथों की कलाई में दर्द है, हाथों की कलाई लचक गई है, कहीं सूजन आ गई है, वहां पर बांध लीजिए। आपको बहुत आराम मिलेगा। पहले बार में ही आप फर्क महसूस करने लगेंगे। इतनी पावरफुल रेमेडी अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूँ। गैस चालू करा है, तवा रख दीजिए और इन पत्तों को गर्म करें। पत्ता गोभी के पत्ते की जगह आप अरंडी का पत्ता, आंकड़े का पत्ता, जिसे मदार कहते हैं, आक कहते हैं, या फिर धतूरे का पत्ता ले सकते हैं। ये तीनों ही पत्ते एक दर्द निवारक रसायन से भरे होते हैं। प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी का लिया है, जिस चीज को खाते हैं उसे लगाने में कोई डर नहीं है। हल्दी क्यों डाली है? हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। पैरों में कहीं मोच आ गई है, सबसे पहले घर में यही बोलते हैं, अरे हल्दी चूना और तेल लगा लो, मोच ठीक हो जाएगी। बिल्कुल यही रेमेडी इसी तर्क पर काम करती है। इन पत्तों को गर्म कर रही हूँ मैं। सरसों का तेल डाला है, आधा बड़ा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है। आप चाहें तो थोड़ा चूना भी मिला सकते हैं अगर सूजन है तो। सूजन नहीं है तो मैंने चूना नहीं मिलाया है। तवे के साथ ही साथ मेरे ये पत्ते गर्म हो गए हैं। आपको इसे घुटने पर बांधना है। मैंने यहाँ पर अपने हाथों की कलाई में बांध कर दिखाया है। कई बार मैं पानी से भरी बाल्टी उठाती हूँ ना, तो मेरे ये हाथ की हड्डी कई बार खसक जाती है, लचक जाती है। 10-15 दिन दर्द रहता है। जब भी मैं इस तरह का गरम गरम पत्ता बांध कर सूती कपड़ा लपेट कर रखती हूँ, आधा घंटा पौन घंटा, मुझे बहुत आराम मिलता है दोस्तों। सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा ये आसान घरेलू उपचार। वेरिकोज वेन की समस्या है, पैरों में पिंडलियों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, नीले और बैगनी रंग की नसें दिखाई देती हैं, आप इस तरह से इस रेमेडी को करें। हाँ, पुराना सूती कपड़ा जरूर लपेटिएगा, तभी तो गर्माहट बनी रहेगी और हमारी रेमेडी वर्क करेगी। चलिए अब आपको ये तेल बनाकर बता दूं, मैंने सरसों के तेल में क्या मिलाकर इन पत्तों में लगाया है, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सादा सरसों का तेल या सादा तिल का तेल नहीं लेना है। उन तेल में मिलाना है आपको यहाँ पर फेनुग्रीक सीड्स। 1 चम्मच मिलाएंगे मेथी दाना और 1 चम्मच मिलाएंगे कलौंजी, जिसे मंगरेल कहते हैं। सरसों तेल में डालकर पका लीजिए। ये दोनों ताकतवर बीज हैं, मेथी और कलौंजी।
चलिए गैस चालू करते हैं। और ये जो मेथी कलौंजी ना दोस्तों, इनका पानी भी पीना चाहिए। लोहे की कढ़ाई लिया है जिसमें मैं इस तेल को पकाऊंगी, मेथी कलौंजी और सरसों का तेल। आप यहाँ पर तिल का तेल डाल सकते हैं। आप इन बीजों के साथ थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। आप इन बीजों के साथ चाहे तो 2-3 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं। मेथी और कलौंजी ले लिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरी इस रेमेडी को इतनी पावरफुल है दोस्तों। अब सरसों का तेल या तिल का तेल डालिए और इस तेल को पका लीजिए, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइएगा। मेरे पास आज तिल का तेल, सेसमे सीड ऑयल नहीं है, मैंने सरसों का तेल डाला है। दोनों ही तेल दर्द निवारक गुणों से भरपूर होते हैं। हाथ पैरों में दर्द है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है, या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, इस तेल से मालिश करने से सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी। आप चाहें तो इस तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, परंतु कई बार क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा हल्दी पाउडर मिलाने से हमारे कपड़ों में पीलापन आने लगता है, इसलिए मैंने आज यहाँ पर तेल में नहीं डाला है। आप चाहें तो अलग से हल्दी मिला सकते हैं, हल्दी पाउडर। तेल को मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही प्रिपेयर किया है। करीब करीब 5 मिनट तक इस तेल को पकने दीजिए ताकि मेथी कलौंजी की सारी गुणवत्ता इस नेचुरल पेन किलर ऑयल में आ जाए। बाज़ार में मिलने वाले महंगे महंगे जो पेन किलर के ट्यूब्स होते हैं, तेल होते हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल है ये घर का बना हुआ तेल। मेथी और कलौंजी के बीज को पानी में उबालकर छान कर पिएं, या फिर आधा चम्मच मेथी आधा चम्मच कलौंजी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर इस पानी को गर्म करिए, छान लीजिए और गरम गरम पीजिए। चाय कॉफ़ी पीने से पहले पीना है, थोड़ा गर्म पिएंगे तो जिन्हें गठिया अर्थराइटिस की समस्या है उनके लिए एक शब्द है, खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा अगर इस बीजों के पानी को पीना शुरू करेंगे। सुबह लें, खाली पेट लें, चाय कॉफ़ी के पहले लें। वज़न भी कम करता है ये और शरीर में फैट को जमने नहीं देता है। जॉइंट पेन के लिए एक रामबाण नुस्खा है, तो रात भर भिगा कर रखें। अगर भिगाना भूल गए हैं कोई बात नहीं, सुबह इन्हें गर्म पानी में डालकर थोड़ा उबाल कर गुनगुना हो जाए फिर पीजिए आप। बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, सारे तरह के दर्द गायब होंगे। मेरा YouTube परिवार मुझे एक कमेंट ज़रूर करे। मेरे इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट में मुझे आपका नाम और आपके शहर का नाम चाहिए ताकि अगले वीडियो में आपको थैंक्स बोल सकूं, नाम अनाउंस कर सकूं। यह है मखाना जिसे आपको डाइट में शामिल करना है। मखाना फॉक्सनट, लोटस सीड भी कहा जाता है। बहुत से लोग फूल मखाना कहते हैं। रोज़ 1 कटोरी मखाना खाएं क्योंकि मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। हड्डियों की कमज़ोरी बिल्कुल दूर होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब